राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो भक्तों, होली आ गई है और होली पर बच्चों के लिए टॉफ़ी चॉकलेट की माला बनाई जाती है। इसके साथ ही हम होली पर ड्राई फ्रूट से भी माला बना सकते हैं। जैसे भी हो, अलग अलग तरीके से माला बनाई जाती है। टॉफ़ी की, चॉकलेट की माला पहनकर बच्चे होली की पूजा करने जाते हैं और बच्चे बहुत खुश भी हो जाते हैं। इस पूजा के बाद इस माला को, यानी कि जो माला आपने टॉफ़ी की, चॉकलेट की, ड्राई फ्रूट की बनाई है और जो बच्चों ने पहनी हुई है, उसको पूजा होने के बाद बच्चे माला को उतार कर, भोग लगाकर उसे आपस में खा लेते हैं परिवारजनों के साथ बांटकर। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस बार मैं भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए माला बनाऊं। तो मैं भी ड्राई फ्रूट की माला ही बना रही हूं, पर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट के अलावा टॉफ़ी या चॉकलेट की माला भी बना सकते हैं। और अगर ड्राई फ्रूट की बना रहे हैं तो आप किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट मेवा ले सकते हैं, जो भी आपके पास उस वक्त अवेलेबल है। जैसे कि आप काजू, बादाम, किशमिश, जो भी आपके पास है, या नारियल, या और भी कोई मेवे ले सकते हैं, जैसे कि खजूर भी ले सकते हैं आप। तो इससे माला बनाने के लिए आपके पास जो भी है, आप वो उस सामान का इस्तेमाल करें, उस ड्राई फ्रूट का या चॉकलेट का या टॉफ़ी का इस्तेमाल करें। ये माला बहुत ही आसानी से बन भी जाती है और माला बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, थोड़ा ही समय लगता है। इसके लिए हमें सुई धागा भी चाहिए। तो जिस भी चीज़ की माला बनानी है तो सारा सामान आप ले लें। तो मैं किशमिश, काजू और टॉफ़ी की माला बना रही हूँ। इसके साथ ही अगर आप किसी एक ही चीज़ की माला बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ काजू की माला बनाना चाहते हैं तो सिर्फ काजू की ही बना सकते हैं, या सिर्फ टॉफ़ी की बनानी है तो टॉफ़ी की भी बना सकते हैं। और ये माला बनकर बहुत सुंदर और अच्छी क्यूट सी लगती है। तो जितने भी साइज़ के आपके लड्डू गोपाल जी हैं, या आप अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप बच्चे का भी साइज़ देख लें, तो उस साइज़ के हिसाब से आपने माला बनानी है। तो मेरे लड्डू गोपाल जी तो 0 साइज़ के हैं, तो मैं उनके लिए ही बना रही हूँ। वैसे मैं लड्डू गोपाल जी के साथ मैंने राधा रानी को भी बिराजा हुआ है सिंहासन पर, तो मैं राधा रानी के लिए भी माला बनाऊँगी। मेरे लिए लड्डू गोपाल जी और राधा रानी दोनों ही एक बराबर हैं, तो मैं दोनों के लिए ही माला बना रही हूँ। तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए किशमिश, काजू और टॉफ़ी की माला बना रही हूँ, क्योंकि मेरे गोपाल जी को किशमिश, काजू बहुत पसंद है। तो मैं उसी की माला बनाने जा रही हूँ। देखती हूँ किस हिसाब से बनाती हूँ, तो चलो शेयर करती हूँ मैं माला बनाते हुए कि माला कैसी बन रही है। तो आप इससे से सुई ले लें और उसमें एक धागा पिरो लें। याद रखें धागा कच्चा ना हो, नहीं तो माला बन के टूट जाएगी। किशमिश के बीचों बीच आपने सुई को इस तरह से आराम से पिरोना है। तो मैं, मेरे जो लड्डू गोपाल जी का साइज़ है, मैं उस हिसाब से ही बना रही हूँ। तो मैंने 4 किशमिश पिरो रही हूँ इसमें। माला अगर थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 किशमिश इस बीच में से आपने पिरोनी है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप पिरो लेंगे। उसके बाद 2 काजू, काजू को आप, ये बीच का हिस्सा होता है, सेंटर पार्ट से आराम से सुई डालनी है। काजू सॉफ्ट होता है थोड़ा, तो काजू से हम 2 काजू डालूँगी मैं। आप चाहे तो काजू की जगह यहाँ मखाना भी डाल सकते हैं, पर मैं गोपाल जी को काजू का माला बना के पहनाऊँगी। उसके बाद फिर 4 किशमिश, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये एक साइड की माला हो चुकी है। 4 किशमिश है, 2 काजू हैं और 4 किशमिश फिर से। उसके बाद मैं इसमें, बच्चों को टॉफ़ियाँ पसंद है, गोपाल जी को मैं टॉफ़ी का भोग भी लगाती हूँ, तो मैं 2 टॉफ़ी, या आप 1 टॉफ़ी भी डाल सकते हैं, कोई भी टॉफ़ी जो आप गोपाल जी को खिलाना चाहें। तो 2 टॉफ़ी इस तरह से सुई से पिरो लेती हूँ। फिर जैसे यहाँ से हमने शुरू किया था, सेम वैसे ही 4 किशमिश लेनी है,
2 काजू लेने हैं। काजू को आराम से बीच में सुई डालकर आप पिरो लें, बहुत हल्के हाथों से। अब इसके बाद 4 किशमिश और डालनी है मुझे, तो ये मैं 4 किशमिश और डाल लेती हूँ। तो देखिए ये माला इस तरह से बनके हमारी तैयार हो जाती है खूबसूरत सी। तो आप चाहें तो जैसे ये मैंने 2 टॉफ़ी बीच में लगाई है, इसकी जगह आप मखाना लगा दें। अगर आपके लड्डू गोपाल जी का साइज़ बहुत बड़ा है, बड़े लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करते हैं, तो उसके लिए आपको साबुत ही रखना है, नारियल को तोड़ना नहीं है। इसी तरह से बनानी है और सीक्वेंस वाइज लगाना है। और ये माला जब बनके तैयार हो जाए तो इसको हम इस तरह से बांध देंगे। तो देखिए ये माला बहुत आसानी से बन गई है और अब ये बनके तैयार हो गई है। इसको मैंने धागे को आपस में बांध दिया है। तो ये माला मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर और कितनी आसानी से ये माला बन चुकी है। तो आप ये वाली माला जैसे मैंने सिंपल तरीके से बनाई है, तो आप इसको किसी डिज़ाइन में भी बना सकते हैं, तो वो और अलग तरीके की बनेगी। तो माला बनके कितनी सुंदर और क्यूट लग रही है। मेरे लड्डू गोपाल जी भी माला देखकर खुश हो जाएंगे, बच्चे भी इस माला को देखकर पहनकर बहुत खुश हो जाएंगे। अब मैं लड्डू गोपाल को माला पहनाकर दिखा देती हूँ आपको कि कैसे बनाई है। इसके साथ ही मैंने एक टॉफ़ियों की माला भी आपको दिखाने के लिए बनाई है कि कैसे बनाई है। ये देखिए, जैसे आपके पास तरह तरह की टॉफ़ियाँ हैं, तो आप अलग अलग तरह की टॉफ़ियाँ लेके और डिज़ाइन डाल सकते हैं बीच में। आप टॉफ़ियों का फूल बनाकर भी बना सकते हैं। तो मैंने एक ये टॉफ़ी डाली है, उसके बाद एक ये डाली है, फिर 2 अलग बीच में डिज़ाइन डालने के लिए ये डाल दी है, उसके बाद फिर एक ये वाली, मतलब अलग अलग तरीके से। तो एक ये टॉफ़ियों की सिंपल सी माला भी मैंने बनाई है। ये पहनकर भी बाबू बहुत सुंदर लगेंगे। तो मैं आपको मेवे वाली माला पहनाकर दिखाती हूँ कि वो कैसी बनी है और कान्हा जी कैसे लगते हैं माला पहनकर। तो मेरे गोपाल जी का तो पूरे ढक चुके हैं क्योंकि छोटे से हैं, पर लेकिन शगुन के तौर पर और श्रद्धा भाव से, पवित्रता से मैंने ये माला अपने लड्डू बाबू को बनाकर पहना दी है। इनको पगड़ी भी पहना देते हैं, देखिए। तो ये माला हम जिस दिन होली की पूजा होती है, छोटी होली वाले दिन, उस दिन बनाते हैं, या उससे पहले आप बना के रख सकते हैं और अपने कान्हा जी को ये माला पहनाएं। उसके बाद आपने जो पूजा करनी है पूजा करें। फिर कुछ देर के बाद आपने इस माला को उतार के पहले तो भगवान जी को अपने भोग लगाना है। उसके बाद आपने इस माला को प्रसाद स्वरूप भगवान को भोग के देने के बाद अपने परिवारजनों को बांट दें। और इसी तरह से आपने बड़ी माला बनाई है बच्चों के लिए। बाबू देखो शरारतें कर रहे हैं, उन्हें पगड़ी नहीं पहननी है, तो वो अपनी पगड़ी को गिरा रहे हैं बार बार। बाबू को गर्मी लग रही है ना, अब गर्मियाँ भी आ गई हैं। नटखट कान्हा जी है ये। तो आप अपने बच्चे के लिए भी बना सकते हैं ऐसी माला, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी बनानी होगी बच्चे के गले के हिसाब से। राधा रानी भी बैठी हुई है कान्हा जी के साथ ही, तो मैं राधा रानी को टॉफ़ियों की माला पहनाकर दिखा देती हूँ। मैंने अपनी लाडली राधा रानी को टॉफ़ियों की माला फ़िलहाल पहना दी है। तो आप जब भी ये माला पहनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब होली की पूजा होती है, छोटी होली की, होली का दहन करने जाते हैं, तो उससे पहले आप इस माला को पहनाएं। और पूजा होने के बाद ज़्यादा देर ना पहनाएं, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बच्चों को गर्मी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी देर बाद ही उतार कर, और इसका जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप प्रसाद सहित इसको सारे परिवार में बांट दें। तो चलिए, अब कान्हा जी को विराजमान किया है, तो ये लड्डू गोपाल जी की मैंने बाँसुरी भी उनके पास रखी हुई है, पिचकारी भी है, तो उनको भोग लगा देते हैं। भोग में मैंने पतीसे का लिया है, इसमें मैंने तुलसी दल रख दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी जो माला बनाई है मैंने, ये आपको कैसी लगी, आप वीडियो देखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। आप एक कमेंट भी करिएगा और लिखिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।